नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। कुछ साल पहले नोटों पर लिखा होता था कि सोनम बेवफा है, लेकिन उसका जितना मजाक बना, जितना मीम बना, वो बात आज जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सच साबित हो गया। सोनम वाकई में बेवफा निकली हैं। वो फन था, लेकिन ये जो है रियल है। लोग 23 मई से ही भगवान के आगे ये दुआ कर रहे थे कि सोनम और राजा रघुवंशी सही सलामत घर वापस आ जाए। नई नई शादी हुई थी, शादीशुदा जोड़ा था, हनीमून पर गया था और हनीमून पर जाने के बाद 23 मई से ही इस जोड़े का कोई अता पता नहीं था। चर्चाओं में आ गया था ये जोड़ा। हर न्यूज़ चैनल पर इस जोड़े को दिखाया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जा रही थी, हर तरफ से कुछ ना कुछ खबर आ रही थी, लेकिन कोई भी खबर पुख्ता नहीं थी। फिर 2 जून को जो है राजा रघुवंशी का शव खाई में मिलता है, और वो भी बहुत ही मशक्कत के बाद, क्योंकि मेघालय प्रशासन जो है वो पूरी मेहनत लगा देता है, क्योंकि हनीमून पर गया ये जोड़ा जो कि मध्य प्रदेश का था। इस जोड़े को लेकर जिस तरह से न्यूज़ में खबरें चल रही थी, मेघालय पुलिस की, मेघालय प्रशासन की बड़ी थू-थू हो रही थी। तो इसीलिए मेघालय पुलिस और मेघालय प्रशासन दोनों बहुत ही शिद्दत के साथ राजा रघुवंशी और सोनम दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे। ड्रोन की मदद ली जा रही थी। आप सबको पता है कि मेघालय में जो वेदर है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, तो कई बार खराब जो है मौसम की वजह से भी रुकावट आई काम में, लेकिन उसके बावजूद जो है 2 जून को शव बरामद किया गया खाई से। ये वो जगह थी जहां पर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो है वो एक रात पहले जिस जगह पर उन्होंने स्टे किया था उससे 20 किलोमीटर की दूरी थी इस जगह की। अब जब राजा रघुवंशी का शव मिलता है तो सवाल उठता है कि सोनम रघुवंशी कहाँ है। सोनम रघुवंशी का शव ना मिलने पर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि कहीं सोनम के साथ बहुत कुछ गलत ना हुआ हो। ये सारी चीजें चल रही थी। इस बीच में जो है पुलिस अपना काम कर रही थी, सीसीटीवी कैमरेज खंगाले जा रहे थे। सोनम, राजा रघुवंशी, इनका जो फोन था उसको ट्रैक किया जा रहा था और जो कह सकते सर्विलांस पर लगाया गया था। राजा रघुवंशी का फोन जो था वो 22 मई से ही बंद था, जबकि सोनम के फोन की जो डिटेल सामने आई थी उस डिटेल में बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, पुलिस को, प्रशासन को समझ में आ रही थी, लेकिन अभी भी पुख्ता चीजें कुछ नहीं थी। अब अचानक से 9 मई को रात के 1:42 पर सोनम जो है वो गाजीपुर हाईवे, काशी ढाबा था, वहां पर अस्त व्यस्त हालत में मिलती है। बहुत रो रही थी और जो ढाबे का मालिक थे वो भी पहचान जाते हैं कि ये वही सोनम है जो इन दिनों चर्चाओं में है, जो लापता थी। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। इस बीच सोनम रोते हुए ढाबा मालिक से ही कहती है कि मुझे अपने भाई से बात करनी है। वो भाई जो पिछले कई दिनों से 18-19 दिनों से मेघालय में अपनी बहन और जीजा को ढूंढ रहा था पागलों की तरह, उस भाई तक फोन जाता है। वो भाई उसके बाद जो है वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बहन से बात करता है और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है पुलिस आती है। पुलिस जो है सोनम को लेकर जाती है और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला जो है वो सामने आने लग जाता है। अब सोनम से बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ है सोनम के साथ, क्योंकि अभी तक राजा रघुवंशी के जो हत्या है उसके पीछे का कुछ भी लोगों तक पहुंच नहीं पाया था। हालांकि
पुलिस अभी भी कड़ियां जोड़ने में लगी हुई थी। अब जो चीजें सामने आई उन चीजों ने लोगों को हिला के रख दिया। सोनम रघुवंशी का अचानक से गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे पर मिलना बहुत कुछ कह रहा था। सोनम अस्त व्यस्त जरूर थी, लेकिन उन्हें कोई भी शारीरिक चोट नहीं पहुंची थी। जब पुलिस ने उनसे सवाल किए कि आप यहां तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना लिया गया था, एक कमरे में रखा गया था, मैं बेहोशी की हालत में थी और जब मुझे होश आया तो कुछ लोग जो हैं मुझे इस रास्ते पर छोड़ कर चले गए। ये बात कहीं ना कहीं पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो शख्स, जो कातिल जो हैं वो राजा रघुवंशी को जान से मार सकते हैं, तो वो सोनम को इस तरह क्यों छोड़ेंगे। सोनम ने ये भी कहा कि उनके साथ लूटपाट की गई। अब इन सब के बाद जो है, जो चीजें चली और जो सामने चीजें आई वो कुछ इस तरह थी कि सोनम जो है इस शादी से खुश नहीं थी। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। उसके बाद जो है इनके जो पंडित होते हैं, जिन्होंने शादी करवाई थी, जिन्होंने इनकी कुंडली देखी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों तक इस जोड़े को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोनम के दिल में, दिमाग में कुछ और चल रहा था। पहले सोनम और राजा जो है वो जाने वाले थे पहलगाम, कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जो है उनका कश्मीर जाने का जो प्लान था वो स्थगित हो गया। और उसके बाद जो है राजा रघुवंशी फिलहाल कहीं जाने के मूड में नहीं थे, लेकिन सोनम प्लान बना चुकी थी। सोनम ने 20 मई को अपने पति राजा रघुवंशी से कहा कि हम मेघालय जाएंगे घूमने के लिए। राजा रघुवंशी जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ने बोला कि नहीं बेटा, अभी जब मना किया है तो कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। लेकिन सोनम ने कहा कि मैं टिकट करवा चुकी हूँ। अब ठीक है, टिकट करवा लिया तो माँ ने भी कहा कि चलो ठीक है, नया जोड़ा है, इतना तो मना नहीं किया जा सकता। अब जब टिकट भी हो गया तो व्यर्थ क्या करना, जाके घूम आएंगे। 1 हफ्ते के लिए ये जोड़ा निकला था। ये जोड़ा 22 मई को ये जोड़ा जो है वो पहुंचता है शिलोंग, मेघालय पहुंचता है। मेघालय पहुंचने पर ये स्कूटी लेते हैं, किराए पर स्कूटी लेते हैं, जहां से वो जो है लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए जाते हैं और वहीं पर जो है आसपास होम स्टे करते हैं। और 23 तारीख की सुबह जो है ये शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। और उसी के बाद जो है राजा रघुवंशी और सोनम जो है वो लापता हो जाते हैं। अब इन सब पूरे मामले में जो है बहुत सारे 5 लोगों का नाम है और उनमें से एक जो खास नाम है वो है राज कुशवाहा। ये वो शख्स है जिसके साथ सोनम लगातार टच में थी, फोन पर थी। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं गए थे। राज कुशवाहा ने फोन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था और इन सब चीज के लिए सोनम ने राज कुशवाहा को कहा था। राज कुशवाहा और सोनम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जो सोनम है उनके फादर की एक छोटी सी फैक्ट्री प्लाईवुड की थी, तो उसी में राज कुशवाहा जो है वो काम करते थे और वहीं आना जाना था। बतौर HR मैनेजर जो है वो काम करती थी सोनम, आना जाना था, बातचीत थी। लेकिन बातचीत इतनी गहरी होगी किसी को अंदाजा नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। सोनम कुशवाहा, माफ कीजिएगा, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा दोनों की मुलाकातों के बीच प्रेम प्रसंग चल गया। हालांकि सोनम से जब शादी, राजा की शादी होने वाली थी, तो सोनम ने अपने परिजनों को उस शादी के लिए मना नहीं किया। वो चाहती तो मना कर सकती थी कि मुझे ये लड़का नहीं पसंद है, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन सोनम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ बाप को, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, कहीं किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है।
और जब शादी हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने प्रेमी के साथ यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। और रास्ते से हटाने का जो रास्ता अपनाया सोनम ने, वो कितना खतरनाक रास्ता था। एक औरत शादी करती है, एक लड़की शादी करती है, एक घर की बहू बनती है, उससे उम्मीदें होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है प्यार होता है। नई नई शादी में पति पत्नी के बीच सम्मान प्यार सब कुछ होता है। माफ कीजिएगा, राजा भी अपनी पत्नी पर विश्वास करता था, काफी खुश था वो शादी से। लेकिन सोनम के दिल में तो कोई और था, राज कुशवाहा था। राज कुशवाहा ने ही मेघालय में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर से जो है वो बातचीत की। और उसके बाद जब सोनम गई थी मेघालय तो सोनम उन कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिली भी थी, मुलाकात की थी। और उसके बाद जो है उन तीनों ने मिलके राज कुशवाहा को खत्म कर दिया। राज कुशवाहा माफ कीजिएगा, राजा रघुवंशी को खत्म कर दिया। राजा रघुवंशी के पर 2 बार हमला किया गया था, एक बार सिर पर और एक बार पीछे से हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। और ये जो लोग हैं उनका नाम है आकाश, विशाल, आनंद। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अब पुलिस ने जो है विशाल और राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। सोनम तो गाजीपुर से सोनम ने सरेंडर किया है। आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया और आकाश राजपूत को ललितपुर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और सोनम ने कब सरेंडर किया? सोनम ने तब सरेंडर किया जब ये चारों जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो सोनम के पास कोई रास्ता नहीं था, तो सोनम ने खुद को सरेंडर किया और खुद को लाचार, बेबस, मासूम दिखाने की कोशिश की। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल भागने के फिराक में सोनम थी, लेकिन जब ये चारों गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद जो है सोनम के पास कोई और चारा नहीं बचा। इतना ही नहीं, जब इन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर जो हैं, इन्होंने 23 मई को जब राजा रघुवंशी की हत्या की थी, उसके बाद जो है सोनम इन्हीं तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ जो है वो एक दिन रही भी थी। और उसके बाद जो है वो 15-20 दिनों तक जो है अलग अलग जगह पर छुपती रही। नेपाल जाने का जुगाड़ लगाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो है मेघालय पुलिस ने और साथ ही साथ जो पुलिस है उनकी तत्परता की वजह से इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है पुलिस जो है इस पूरे मामले में और ज्यादा, क्योंकि भले ही यूपी पुलिस, गाजीपुर पुलिस ने जो है वो के पास जो है सोनम हो, लेकिन ये केस क्योंकि मेघालय में हुआ है तो मेघालय की पुलिस ही इस केस की जांच को आगे बढ़ाएगी। तो अब जो है वो सौंप दिया जाएगा सोनम को मेघालय पुलिस के हाथों, और ये जो चारों हैं उनको भी मेघालय पुलिस की कस्टडी में ही रखा जाएगा। वहीं इनसे पूछताछ होगी, वहीं इनसे रिमांड लिया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी आगे की कार्रवाई होगी अब मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी। और अब जो है राजा रघुवंशी की माँ जो है उनका बयान भी सामने आया है। एक माँ जिसका बेटा चला गया, जिसकी नई नई शादी हुई थी, बड़े अरमानों के साथ शादी की, और वो बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनका कहना यही है कि उनकी बहू ने ये सोच समझ के पूरी साजिश रची है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सोनम के पेरेंट्स का भी यही कहना है कि अगर उनकी बेटी ने वाकई में ये काम किया है तो सजा मिलनी चाहिए और सीबीआई से जांच जरूर होनी चाहिए कि अगर सोनम निर्दोष है तो फिर उसे सजा किस बात की। तो दोनों ही पक्ष जो है अभी फिलहाल सदमे में है। इसके साथ साथ पूरा देश भी सदमे में है, क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर से लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे रिश्ते जो आपकी पसंद के नहीं होते, ऐसे रिश्ते जो आप पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं, उन रिश्तों का क्या अंजाम होता है, हो सकता है, ये सारी कहानी
इसी तरह की घटनाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में सोनम बेवफा है।